हो रहा है कि जब दो देश लड़ते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी एक दूसरे में उलझी हुई है कि कोई भी देश अकेला नहीं जी सकता। वैसे भी जब मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी जब एक सामाजिक प्राणी है, तो आदमी जब अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वो मान लीजिए खेती करता है तो अकेले नहीं रह सकता, बैल भी रखना पड़ेगा, उसको खिलाना पिलाना, परिवार के और लोग भी होंगे। उसको कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले के पास जाना होगा, बीमार हो गया तो दवा वाले डॉक्टर के पास जाना होगा, अगर उसे ट्रैक्टर लेना पड़े तो वो लोन लेगा। तो इस तरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज लोगों को पता चल रहा है, यूक्रेन युद्ध में उतना खास पता नहीं चला, दूसरे लोगों को पता जिनको चला, लेकिन बहुत सारे दुनिया के देशों को नहीं पता चला। लेकिन आज तेल का संकट सारी दुनिया पर गहरा गया। कहीं तेल होता है तो वहाँ अनाज नहीं होता है, वहाँ से तेल आता है तो यहाँ से अनाज जाता है, सब इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा कीजिए कि दुनिया के लोग आपस में लड़े नहीं, दुनिया के लोग मिलजुल कर रहें, सब सुखी रहेंगे। लड़ाई झगड़े एक परिवार में भी होते हैं, लेकिन निपटारा मुखिया कर देता है। इसी तरह से विश्व पंचायत में सारा समाधान निकले और सारा विश्व अन्याय के विरुद्ध हो। जब कोई बात नहीं माने तो सारे विश्व के लोग मिलकर उसको झुकाएं, उस पर प्रतिबंध लगाएं, उसको विचार करने के लिए कहें। तो इस तरह जब यूएन बन गया तो हम लोगों का पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाना चाहिए। फिर इसमें जिन लोगों ने टांग अड़ाकर इसको दो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, अब वो वहाँ चिल्ला रहा है, उसका सुनने वाला कोई नहीं। जिन देशों को लागू करवाना है वो स्वयं दलबंदी कर लिए। तो विचार कीजिए, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से केवल सर्वनाश होगा। युद्धे विनाशो भवति, युद्ध से केवल सर्वनाश होगा और सर्वनाश ही होगा, विकास तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि दो पक्ष एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को नष्ट करेंगे, फिर कोई इनके तरफ आ जाएगा, कोई उनकी तरफ। इस तरह से मारा मारी और विध्वंस सारे विश्व में मच जाएगा। अभी गनीमत है, नहीं तो कोई पगलाया और एटम बम छोड़ा तो फिर एटम बमों की बरसात हो जाएगी और ये धरती विषैले गैस से भर जाएगी, अंधकारमय हो जाएगी, धरती के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।